हमारे यहाँ पर पुरुषों की वर्जिनिटी या महिलाओं की वर्जिनिटी इस पर कोई बात नहीं करता, लेकिन वर्जिनिटी इट्स मोस्ट मतलब कि कहीं ना कहीं भी है और उतना ही ज़्यादा ओपन है। लड़की वर्जिन नहीं है, शादी के बाद जरूर इधर उधर इसका पास्ट बेकार होगा, इसकी वजह से पति उसके साथ बेटर बिहेव नहीं करता। ठीक है, ये वर्जिनिटी, ये सेक्सुअल चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग ना होना, एंड फिर कुछ चीज़ें आती हैं जो परफॉर्मेंस एंड बहुत कुछ चीज़ों पर आ जाता है, जो कि कहीं ना कहीं उनकी फिजिकल जो डिजायर होती हैं वो फुलफिल नहीं हो पाती हैं। देन वो अपने पार्टनर से ना सेटिस्फाइड होकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाती हैं, बनाता है कहीं ना कहीं। लेकिन जब हम कोई एक लड़की देखने जाते हैं या कोई लड़की वाला लड़का देखने आता है, लड़की वाला लड़का देखने आया, क्या देखा, हाँ भैया लड़की का परिवार अच्छा है, घर अच्छा है, गाड़ी अच्छा है, कमाता अच्छा है। लड़की देखने गए, लड़की खूबसूरत दिख रही है, हाँ कद काठी ठीक है, खाना बना लेती हो कि नहीं मैडम, ये बात करते हैं। क्या कभी इस पर खुलकर चर्चा नहीं होनी चाहिए कि सेक्सुअलिटी कैसी है? उस पर खुलकर बात क्यों नहीं हो रही, जबकि समाज में सबसे ज्यादा खुलकर बात होती, माएँ 9 महीना नहीं बीतता, 10 महीना नहीं बीतता, 11 बेटिया कुछ है क्या? सबसे ज्यादा सेक्स पर बात किया है तो दादियों ने बात किया है, खुलकर अगर अपनी ही लड़की से बातचीत करा है तो माँ ने बात किया है। जो माँ हमेशा समाज से बचाती है एक लड़की को अदर लड़कों से, वो 11वें महीने के बाद पूछती बिटिया कुछ हो ही नहीं रहा का, कुछ बताओ क्या समस्या, कोई बात हो तो हॉस्पिटल लेकर चले। यानी खुलकर बात हो रही है लेकिन हिडन में हो रही है, तो क्यों ना ओपन बात करता है? देखो बहुत बड़ी चीज़ है वर्जिनिटी। आज की एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड था, तो आज के हम पुराने ज़माने की बात करें तो उस टाइम पे एक सिनेरियो था कि हमें कम से कम 70 से 80% औरतें है ना वर्जिन मिल जाती थी, या 70 से 80% आदमी हमें वर्जिन मिल जाते थे। लेकिन आज अगर हम लोग वो सिनेरियो देखें तो शायद वो रेशियो 1% ही है। ये एक सर्वे के अंदर भी ये चीज़ देखिए, हार्डली 1% ऑफ द पीपल आर वर्जिन टिल नाउ, है ना। आप इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि आप जिससे शादी करें आपको वो पार्टनर वर्जिन ही मिले। और नॉर्मल सी चीज़, अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैं शादी करो और अपने लिए एक वर्जिन लड़की ढूंढना, है ना, तो आई थिंक आप कुंवारे रह जाओगे। या अगर आप मुझसे ये चीज़ बोलो कि साक्षी आप शादी करो और कोई वर्जिन लड़का देखना, तो मैं कुंवारी रह जाऊँगी, है ना। तो वर्जिनिटी के बेसिस पे हमें किसी को कभी भी जज नहीं करना चाहिए, पहला एस्पेक्ट। अब दूसरी बात आती बॉडी काउंट, है ना। बॉडी काउंट के बेसिस पे भी जज करना सामने वाले को गलत है, राइट। मतलब आप ये चीज़ सोचो कि ठीक है, हो सकता है उसका कोई बैड पास्ट रहा हो सकता है शायद सामने वाला जेन्युइनली किसी को एक्सेप्ट करता हो, प्यार करता हो, और सामने वाले ने चीट किया हो और उस सिचुएशन के अंदर उसने इस तरह की चीज़ें करी। उसका तो इंटेंशन था कि आगे शादी भी होगी, रिलेशनशिप पे आगे जाएगा, बट वो रिलेशनशिप के अंदर सामने वाला डिसलॉयल हो गया। अब इसमें उस पर्सन की तो गलती नहीं है ना, सही बात है, उसने तो अपने आप को पूरा सौंपा था, है ना। तो एक पर्सन की इंसानियत, वो पर्सन का कैरेक्टर, उस पर्सन की लॉयल्टी, डिवोशन, ये सारी की सारी चीज़ें वर्जिनिटी से 1% भी गवर्न नहीं होनी चाहिए। वर्जिनिटी को एक नॉर्मल मेडिकल कंसेप्ट की तरह ही समझा जाए, वो होता है, ठीक है ना, और वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। इट डजंट मीन कि अगर किसी ने किया है दैट पर्सन इज़ अ कैरेक्टरलेस पर्सन। हम उसको बिल्कुल भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट हम वर्जिनिटी के बेसिस पे तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं।